विभिन्न जन संगठनों ने मंगेज भवन में अमेरिकी साम्राज्यवाद व इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर हमले के खिलाफ एक सेमिनार का आयोजन किया और बाद में प्रदर्शन भी किया। सेमिनार व प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य सीटू उप प्रधान कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने कहा कि आज पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद इजराइल की मदद करके संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार करा रहे हैं और हथियार व युद्ध सामग्री देकर यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। राज्य सीटू उप प्रधान व कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि दुनिया में शांति व्यवस्था को अमेरिकी साम्राज्यवाद पलीता लगा रहा है तथा अपने हथियार बेचने के उद्देश्य से दुनिया में युद्धों व आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसने एक छोटे से देश क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस देश में तबाही मचा दी है। इसलिए विभिन्न जन संगठनों ने एकजुट होकर अमेरिकी साम्राज्यवाद व इजराइल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने व फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार व युद्ध बंद करने के लिए यह सेमिनार व प्रदर्शन किया है। सेमिनार में सर्वसम्मति से भिवानी की जनता की तरफ से पीड़ित क्यूबा सहायता के लिए कम से कम 1 लाख रुपए सहयोग एकत्रित करने का निर्णय लिया है। के तमाम जले मजदूरों के, रिटायर्ड कर्मचारी, महिला समिति का, नौजवान सभा, इन्होंने संयुक्त रूप से यहाँ एक कन्वेंशन बुलाई थी साम्राज्यवाद के खिलाफ और फिलिस्तीन की मुक्ति के पक्ष में क्यूबा के प्रति एकजुटता। आज आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि 2 साल होने को है फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। पूरी तरह से गजा पट्टी को नाश्ता नाबूद किया गया है। 60,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे और महिलाएं वहाँ मारे गए और अभी भी वो लगातार जारी है। यहाँ तक कि भी जो उनका राशन रसद पानी है उसको भी लूटा जा रहा है, पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर 86 बच्चे मौत का शिकार बने हैं भूख की वजह से वहाँ पर। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हमारा देश, भारत देश, शुरू से हमारी आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करता है, उसका समर्थन करता है। अमेरिका के नेतृत्व में ये इजराइल देश 1948 में बनाया था। तब से लेकर के लगातार फिलिस्तीन की धरती के ऊपर कब्जा, पश्चिमी उसके ऊपर वेस्ट बैंक के ऊपर लगातार कब्जे करते गए हैं और अब पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से नेस्तनाबूद करने का अमेरिका के समर्थन से कोशिश की जा रही है। तो अमेरिकन साम्राज्यवाद की निंदा की गई है। मिलकर एक सेमिनार तैयार किया है। सेमिनार के अंदर हमने सबने आज क्यूबा के ऊपर जो मुसीबतें आई हुई हैं उसकी हम मदद करना चाहते हैं। भिवानी शहर से सभी संगठन मिलकर हम जो सभी इसके साथ करना देते हैं और हम आज 1 लाख रुपया जो करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, भिवानी शहर के अंदर घूम फिर कर क्यूबा की जो मदद करेंगे हम सभी संगठन मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने देश से चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी किसी तरह का संगठन मदद करता है उसके ऊपर कोई अड़चन ना आए और इसलिए हम अपने देश से चाहते हैं कि क्यूबा की मदद करें। आतंकवाद को भी सह नहीं रहा है, उधर इजराइल को भी सह नहीं रहा है। फिलिस्तीन की जनता को कुचलने के लिए उसकी निंदा की है और आने वाले समय में आतंकवाद के विरोध में, युद्ध के विरोध में हम आंदोलन करेंगे। और जो संकट में क्यूबा है इस समय, फिलिस्तीन की जनता है, उसके लिए हम सहयोग राशि भेजेंगे यहाँ से और भिवानी से 1 लाख रुपये हमें जनता के बीच से सहयोग करके वहाँ भेजेंगे क्यूबा को, जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने और उसके यहाँ दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुँचने दे रही। उसके लिए हम सामूहिक रूप से आज निर्णय लिया है कि हम वहाँ 1 लाख रुपये भिजवाएँ और सामान खरीदवाएँ। और अब चलते चलते नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी दावे पेश किए जाने का सरकार का खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के करीबन 55 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। हाल ही में 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड के साथ इस योजना में शामिल किया गया है। राज्यसभा में विगत 11 फरवरी को सरकार ने यह जानकारी दी थी कि जांच के दौरान निजी अस्पतालों के 5,624 करोड़ रुपए के 2.7 लाख दावे फर्जी पाए गए। सबसे ज्यादा फर्जी दावे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल से किए गए थे। करीबन 2 साल पहले भी कैट ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस योजना के करीब 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों का था, तो
तो कई राज्यों में पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ उठाते पाए गए। इस बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के तहत नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट गठित की गई है, जो राज्य की यूनिट के साथ मिलकर फर्जी दावों और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। इसी ने फर्जी दावे पकड़े हैं। अभी तक की कार्यवाही के तहत 114 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है और 549 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में इलाज होता है, जिनमें से 13,352 निजी अस्पताल हैं। सरकार का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में फर्जी क्लेम बड़ी चुनौती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने भिवानी सिविल अस्पताल को बंद करने की रची साजिश, कहा अनिरुद्ध चौधरी ने। सरकार द्वारा गर्मी की छुट्टियों के निर्देश की अवहेलना पर शिक्षा विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। तिगड़ाना को हांसी में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने जताया रोष, डीसी को सौंपा मांग पत्र। फिलिस्तीन पर हमलों के विरोध में जन संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।